तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तार तार करके 10% आरक्षण बढ़ाया गया। संविधान में लिखा गया कि 50% आरक्षण के बाद आरक्षण बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो फिर 10% कैसे बढ़ाया गया? ताक पर रखकर संविधान को संशोधन किया गया, ईडब्ल्यूएस क्यों लाया गया? आरक्षण का तो कोई विरोधी नहीं है, कोई पार्टी विरोधी नहीं है, सब समर्थन कर रहा है। कौन कह रहा है कि भाजपा उसका विरोध कर? जब मिलेगा तो उसी के बेटा बेटी डिप्टी सीएम वही बनेगा। अभी देख लीजिए प्रतिपक्ष का नेता राबड़ी देवी, क्या वो प्रतिपक्ष के लायक है? उसमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो बोल सके, क्वेश्चन कर सके। सारा मंत्री से विधायक से उसको क्वेश्चन करना रहता है। परिवार को आरक्षण देना चाहते हैं, जयशाह को आरक्षण नहीं मिला है क्या? बताइए। बीजेपी के बड़बोले नेता जो फलाने के गद्दारों को फलाना मारो फलानों को बोलते हैं, उनको आरक्षण नहीं मिला है क्या? बीजेपी की सरकार है, केंद्र मंत्री चिराग पासवान जी अपने लड़ते हैं जो आरक्षित सीट से, कहते हैं कि जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण छोड़ना चाहिए। और तुम हाजीपुर छोड़ के पटना चलाओ लड़ने। काहे हाजीपुर लड़ रहा था? काहे बहनोई को जमुई से लड़वाया? और जमुई भी आरक्षित सीट है। चीफ मिनिस्टर बनाना होगा तो दूसरा गरीब का बेटा या नेता नहीं बनेगा, उसके घर का ही बनेगा। ऐसा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक पॉइंट्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। वहीं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है। जनता से जानते हैं कि उन लोगों की इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है। सुप्रीम कोर्ट ने 65% आरक्षण को बरकरार रखा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सुंदर की बात है। अच्छा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अच्छा बयान अपना तरफ से दिया है कि आरक्षण 65% तो बड़ी खुशी की बात है, होना भी चाहिए। जो भीमराव अम्बेडकर में जो लिख दिए संविधान में, उनको लेकर चलना चाहिए। संविधान को गवर्नमेंट किसी का हो, लेकिन उनको संविधान तरह चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप सहमत हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा कि 65% के पार नहीं हो सकता। अरे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तार तार करके 10% आरक्षण बढ़ाया गया। संविधान में लिखा गया कि 50% आरक्षण के बाद आरक्षण बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो फिर 10% कैसे बढ़ाया गया? ताक पर रखकर संविधान को संशोधन किया गया, ईडब्ल्यूएस क्यों लाया गया? जब आरक्षण 50% तक ही सीमित था, तो फिर 10% क्यों उसको बढ़ा दिया गया? जब आपका आबादी 10%, तो आप 10% आरक्षण ले रहे, तो हमारा आबादी 40% आरक्षण लेंगे, तो फिर पेट में दर्द काहे हो रहा है? या तो आप उसको खत्म कीजिए, तो इसको बहाल कीजिए। दोनों में से कुछ ना कुछ तो करना होगा भैया। या तो उसको खत्म कीजिए या तो इसको और बहाल कीजिए। आपने संशोधन किया है, आपने संविधान को ताक तक किया, तो अभी और आगे बढ़ेगा, लड़ाई को और लड़ा जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे कौन लोग हैं? कॉलेजियस सिस्टम के लोग। वो लोग कॉलेजियस सिस्टम का विरोध नहीं करेंगे, जाति जनगणना का विरोध करेंगे, जाति आरक्षण का विरोध करेंगे। आरक्षण हमारा जीने का अधिकार है। अरे आप दौड़ रहे थे, हम चल भी नहीं पा रहे थे, हम रेंग भी नहीं पा रहे थे। आरक्षण में दिया गया कि अब हम चले आपके बराबर। अरे चल के आपके बराबर हम दौड़ रहे हैं, कहाँ नहीं ओबीसी SC ST लोग हैं। लेकिन अभी भी कुछ तबका लोग हैं जिसको दबा के बैठे हुए। संसद में हलवा बट रहा था, हलवा खाने वाला में कौन था, बांटने वाला में कौन था, पता चल जाएगा। इसलिए आरक्षण जरूरी है, आरक्षण जरूरी है। जरूरी है। अब वहीं तेजस्वी यादव पर बीजेपी के द्वारा निशाना साधा जा रहा है और बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग क्यों आरक्षण की बात करते हैं जो सिर्फ अपने परिवार को आरक्षण देना चाहते हैं। अरे छोड़िए, क्या बीजेपी कहेगा भैया। बीजेपी की सरकार है, केंद्र मंत्री चिराग पासवान जी अपने लड़ते हैं जो आरक्षित सीट से, कहते हैं कि जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण छोड़ना चाहिए। और तुम हाजीपुर छोड़ के पटना चलाओ लड़ने। काहे हाजीपुर लड़ रहा था? काहे बहनोई को जमुई से लड़वाया? और जमुई भी आरक्षित सीट है, वो छोड़ देता, चला था छपरा लड़ने। तो अपने लड़ेगा आरक्षित सीट पे, दूसरा कहेगा आरक्षण छोड़ दो। आरक्षण चिराग पासवान का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण छोड़ना चाहिए। तो तुमसे बड़ा संपन्न कौन है भाई? इसका बाबूजी मंत्री, बाबूजी 6 बार 7 बार 8 बार के सांसद है, मंत्री है, उसका चचा मंत्री है, अपने सांसद है। तो अब कैसे संपन्नता होता भाई? तेजस्वी यादव पर क्या बोलेंगे? तेजस्वी पे क्या बोलना है भैया? उसको कोई अनुकंपा पे थोड़ी बना है। आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा अरे है। भैया, तेजस्वी का ही सरकार था बिहार में कि जाति जनगणना सफल हो पाया। नहीं तो नीतीश जी तो कई दशकों से मुख्यमंत्री थे। तो मतलब तेजस्वी की वजह से जाति और नहीं तो किस वजह से? और नहीं तो किस वजह से भैया? तेजस्वी जब तक थे तब तक जाति जनगणना पे कोई उंगली नहीं उठाया। सत्ता से जाति जनगणना का उंगली उठाना चालू हो गया। 9वीं अनुसूची में अगर मुख्यमंत्री जी अपने माध्यम से करवाए हैं, तो गठबंधन में आपका एक अहम भूमिका है। 9वीं अनुसूची में शामिल करवा दीजिए। काहे नहीं 9वीं अनुसूची में शामिल हो रहा है? दशकों से आप मुख्यमंत्री थे, लेकिन जाति जनगणना नहीं करवा रहे थे। जब तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री, जब तेजस्वी जी का कार्यकाल आया, जब तेजस्वी जी के हाथ में पावर आया, तब जाति जनगणना हुआ, तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में हुआ। इसलिए बिहार तेजस्वी जी पर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप सहमत हैं? 65% का जो आरक्षण को बरकरार रखा है। बिल्कुल आरक्षण बरकरार रहना चाहिए इस देश में।
आरक्षण की जरूरत है इस देश को, हाँ। और जो भी व्यक्ति आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है वो अपने साथ जो है धोखा करने का काम कर रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। और जातिगत जनगणना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होगी, साहब गिनती नहीं होगी, तब तक आपको नहीं पता चले कि आपका हक और अधिकार कितना है, आपकी हिस्सेदारी कितनी है समाज में। तो बिल्कुल जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जाति के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। अब वहीं तेजस्वी पर निशाना साधा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी वालों का कहना है कि वो लोग आरक्षण की बात क्यों करते हैं, खासतौर पे तेजस्वी यादव जो अपने परिवार को आरक्षण देना जानते हैं। 1 मिनट, परिवार को आरक्षण देना चाहते हैं? जयशाह को आरक्षण नहीं मिला है क्या? बताइए। बीजेपी के बड़बोले नेता जो फलाने के गद्दारों को फलाना मारो फलानों को बोलते हैं, उनको आरक्षण नहीं मिला है क्या? क्या बात कर रही हैं मैडम आप? तो क्या तेजस्वी यादव सही है? तेजस्वी यादव बिल्कुल सही है। क्या गलत बोल रहे हैं वो? एकदम सही है। एकदम सही है, 100% तो सही क्या है। दोनों तरफ से जो आरक्षण को लेकर बोला जा रहा है तो नहीं है, लेकर रहा परिवारवाद नहीं है हाँ। राजद में। राजद में नहीं है परिवारवाद परिवारवाद, नहीं है बिल्कुल नहीं परिवार, परिवारवाद। एकदम नहीं है परिवार। आप कह रहे हैं कि राजद में परिवारवाद नहीं है, लेकिन लगातार बीजेपी वाले कहते हैं कि उसमें परिवारवाद है, सिर्फ परिवार वालों को ही मौका मिलता है। तेजस्वी यादव चुनाव लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं? आप बताइए पहले, हाँ, बताइए। लड़े हैं ना? हाँ। जयशाह कौन सा चुनाव लड़ा है या कौन सा परीक्षा देके बना है? बताइए। तो क्या इसमें परिवार परीक्षा दिया है जयशाह? जयशाह कोई परीक्षा दे करके बना है कि डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है? बताइए। परिवारवाद कह रही हैं तो जयशाह कौन सा परीक्षा देके बना है महासचिव? लेकिन तेजस्वी यादव तो चुनाव लड़े हैं। बताइए कौन सा विधानसभा से लड़े हैं? लगातार उनके ही परिवार से सामने आना, बीमा भारती पहले से ही उनकी बेटी रहती है, रोहिणी आचार्य रहती है, तो क्या ये सही है जिस तरीके से वो लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी को टिकट देते हैं, दूसरी बेटी को भी? चुनाव लड़ी कि नहीं लड़ी मीसा भारती? आप ये बात बताइए पहले हमको। आपका साफ तौर पर क्या कहना है कि राजद में परिवारवाद नहीं है? नहीं है परिवारवाद, एकदम नहीं है। एकदम नहीं है परिवारवाद। बोल तो रहे हैं एकदम परिवारवाद नहीं है। राजद में परिवारवाद नहीं है? 100% परिवारवाद है, मतलब उसमें परिवारवाद है? 100% है। कैसे बोल रहे हैं आज आप जैसे वो बोले हैं हाँ। कि रोहिणी आचार्य चुनाव नहीं लड़ी, तो उसके जगह पर क्या दूसरा यादव नहीं है क्या? किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? हैं? अब जब मिलेगा तो उसी के बेटा बेटी डिप्टी सीएम वही बनेगा। अभी देख लीजिए प्रतिपक्ष का नेता राबड़ी देवी, क्या वो प्रतिपक्ष के लायक है? उसमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो बोल सके, क्वेश्चन कर सके। सारा मंत्री से विधायक से उसको क्वेश्चन करना रहता है और उसको बना दिया। तो क्या तेजस्वी यादव को लेकर जो बीजेपी निशाना साध रहा है कि आरक्षण उनको नहीं मिल, आरक्षण को लेकर वो बोल रहे हैं, तो क्या ये सही है? आरक्षण का तो कोई विरोधी नहीं है, कोई पार्टी विरोधी नहीं है, सब समर्थन कर रहा है। कौन कह रहा है कि भाजपा उसका विरोध कर रहा है? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव शुरू से परिवार को ही लेके आरक्षण देते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं कि परिवार के, लेकिन परिवारवाद करते हैं। वो अपने पार्टी में परिवार करते हैं। चीफ मिनिस्टर बनाना होगा तो दूसरा गरीब का बेटा या नेता नहीं बनेगा, उसके घर का ही बनेगा। ऐसा होता है। और कहाँ विरोधी है वो? जो बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद हैं और जनता का साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण को लेकर जो फैसला लिया गया है वह एकदम सही है। और वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि राजद में बिल्कुल भी परिवारवाद नहीं होता है, लेकिन वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि राजद में एकदम परिवारवाद होता है। बाकी आप लोगों को क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक पोल पॉइंट्स। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।